आज एक बहुत बड़ा कैबिनेट, भारत सरकार, मोदी सरकार ने अपना कैबिनेट रिशफल किया है। 2 लाइनें पढ़ना चाहती हूँ, गालिब की है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। आज पूरे सोशल मीडिया, ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि खराबी इंजन में थी, खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं। फिर कहा गया कि कप्तान, पूरी टीम की सफलता असफलता उसकी टीम के कप्तान के ऊपर निर्भर करती है, पर कप्तान ने अपनी असफलताओं का ठीकरा अपनी टीम के सदस्यों के सर पर फोड़ दिया। 12 केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। छोटे मोटे नाम नहीं है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना काल में कहा गया पहली लहर दूसरी लहर में हमने जीत हासिल कर दी है, वैक्सीन की रफ्तार हमें वो बताते रहे, और आज केंद्रीय मंत्री खुद हमारे स्वास्थ्य मंत्री से उनकी ऑक्सीजन छीन ली गई। दूसरा नंबर आया रविशंकर प्रसाद, आईटी मंत्री का, उनका मंत्रालय हैक हो गया आज। जो पूरी तरह से एक ट्रोल मिनिस्टर का काम करते रहे, ट्विटर पे बैन की बात करते थे, खुद का मंत्रालय नहीं बचा पाए। श्रम मंत्री खुद आज बेरोजगार हो गए, उनका भी मंत्रालय उनसे छीन लिया गया। सबसे बड़ा बात, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बहुत बड़ी शिक्षा के ऊपर नई नीति लेकर आए थे और बहुत ढिंडोरा उसका पीटा, और उसका फल ये मिला कि दोनों शिक्षा मंत्री और केंद्रीय और राज्य शिक्षा मंत्री को अपना पद गंवाना पड़ा। इतनी खूबसूरत एजुकेशन पॉलिसी लाने का उन्हें इनाम मिला। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, खुद उनका आसपास का वातावरण इतना प्रदूषित हो गया कि उनका मंत्रालय भी चला गया। 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, 43 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। लोग पूछ रहे थे, अटकलें लग रही थी कि आप क्या उम्मीद करती हैं क्या रहेगा। लेकिन याद दिलाना चाहती हूँ, नारायण राणे महाराष्ट्र से आते हैं। 2019 में अमित शाह जी का ट्वीट किया हुआ उनका बयान, अमित शाह जी का नारायण राणे के लिए जो शब्द कहे थे वायरल हो रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा नारायण भ्रष्ट आदमी है, 100 करोड़ से ऊपर उसकी जो है अवैध संपत्ति है, हम सत्ता में आते ही इस आदमी को जेल में डालेंगे। और आज 2021 में उन्हीं नारायण राणे ने अमित शाह जी के सामने मोदी मंत्रिमंडल की शपथ ले ली। दूसरा कांग्रेस से नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनाम मिलना स्वाभाविक था। एक मध्य प्रदेश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम उन्होंने किया और तोहफे में मध्य प्रदेश की सरकार दी, तो बदले में रिटर्न गिफ्ट तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलना था। आज उन्होंने भी कैबिनेट की शपथ ले ली। अब उसके बाद आता है चिराग पासवान। आज वो चिराग बड़ा छटपटा रहा था, समझना होगा वही चिराग जो सीना चीर कर कहते थे मैं हनुमान हूं और मेरे दिल में मोदी रूपी राम भगवान है। उस चिराग से पहले सब जानते हैं बिहार के चुनाव में नीतीश का घर जलाने का काम की कोशिश की गई, और जब उस चिराग से नीतीश का घर जितना जलाना था जल गया, बचा कुछ आज आपके सामने है। उसके बाद उसी चिराग को बुझाने के लिए चाचा पारस पासवान का इस्तेमाल किया गया, और चाचा ने पूरी तरह से किस तरीके से एलजेपी का फाड़ किया, और आज उन्हें भी इनाम मिला। स्वाभाविक है, फूट डालो राज करो की नीति के तहत आज पारस पासवान ने भी जो है वो शपथ ली है। अब बात यह है कि 12 मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया, बोलते हैं बड़े नाम थे, उनके लिए बड़े नाम होंगे भाजपाइयों के लिए, हमारे लिए उनको दी गई जिम्मेदारियां बड़ी थी, उनके मंत्रालय बड़े थे। उन मंत्रालयों की विफलता का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा कि सिर्फ मंत्रिमंडल गवाया, डॉक्टर हर्षवर्धन अगर स्वास्थ्य मंत्री कहूं, या देश ने उसका खामियाजा, इनकी विफलता, निकम्मेपन, नाकामी का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। और कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना लोगों ने दम तोड़ा, बेरोजगारी चरम पर थी, आज खुद श्रम मंत्री बेरोजगार हो गए। हमसे पूछते थे किसको जाना चाहिए, तो मुझे तो लगता था देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की छुट्टी होनी चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था कहें, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उन्हीं के होते हुए हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली को दंगों की आग में झोंकते हुए देखा है, दिल्ली में दंगों की आग में लोगों को मरते हुए देखा है।
क्या गृह मंत्री चाहते तो दंगों को समय रहते रोक नहीं सकते थे लोगों को मौत के मुंह में जाने से? तो ये उनकी सबसे बड़ी विफलता थी जिसपे उनका मंत्रालय जाना चाहिए था, पर अमित शाह का मंत्रालय बच गया। वित्त मंत्री का मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया। पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी विकास दर आपके सामने है, बेरोजगारी और किस तरीके से महंगाई चरम पर है। लग रहा था उनका मंत्रिमंडल जाएगा, वो भी बचा ले गई। देश के रक्षा मंत्री, जब पता लगा लद्दाख से लेकर हमारी सरहदों में चीन ने हमें चुनौती देते हुए हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो रक्षा मंत्री की छुट्टी होगी, वो भी बचा लिए गए। देश के विदेश मंत्री, हमारी कितने देशों के साथ, कैसे पड़ोसी देशों के साथ खास तौर से कहूंगी कितने अच्छे संबंध थे, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना चाहिए था, पर वो भी बचा लिए गए। देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ये बचा लिए गए। और उनके जो कैबिनेट में थे राज्य मंत्री, उन सबको कैबिनेट की शपथ दिलाकर प्रमोट किया गया। तो मोदी जी अगर ये मानते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया इसलिए इनके राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई, तो मोदी जी ये भी मान गए कि 12 मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री, आपके आईटी मंत्री, श्रम मंत्री, इन्होंने इतना काम किया कि देश को ऐसी खाई में खोद गए कि जहां से वापस आना आपके और हम के लिए बहुत कठिन है। मोदी सरकार के 7 साल बीत गए लगभग, अब मात्र 3 साल बचे हैं। पिछले वालों ने क्या तीर मार लिया आपके और हमारे सामने। 7 साल में पिछले वालों ने, 12 ने जिन्होंने इस्तीफा दिया, कितना तीर मार लिया आपके और मेरे सामने। अब ये जो नए आए हैं उसमें से बहुत से ऐसे जो 19 में पहली बार सांसद बने हैं, नए आए हैं और उन्होंने कैबिनेट की या राज्य मंत्री की शपथ ली है। वो कितना बड़ा तीर मारेंगे समय बताएगा। हमारी तो शुभकामनाएं हैं उन्हें कि ट्रोल मंत्री बनकर काम करेंगे, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेंगे, अपने नेताओं को खुश करने का काम करेंगे। तो 12 मंत्रियों के इस्तीफे आपके सामने हैं। सारी एंटी इनकम्बेंसी, देश में जो रोष था, गुस्सा था, उसका ठीक रहा। देश के प्रधान ने, कप्तान ने अपनी टीम के 12 मंत्रियों के सर पर फोड़ दिया और उन्हें घर बिठा दिया। रविशंकर प्रसाद ट्विटर से लड़ते रहे, डॉक्टर हर्षवर्धन ट्रोल मंत्री बनकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पत्र का अनादर करते रहे और उससे जो भी माहौल बना मोदी जी को समझ आ गया। स्मृति ईरानी मोदी जी के बिल्कुल बगल में बैठी हुई दिखी। सब पूछ रहे थे इनका योगदान क्या रहा, ये नहीं मालूम है। वो क्यों बनी रह गई नहीं मालूम है। महिलाओं के प्रति जो बलात्कार और शोषण, अत्याचार, उन्हें कभी भी उनके घर जाते हुए, न्याय दिलाते हुए, उनके लिए संघर्ष करते हुए हमने किसी ने नहीं देखा, पर वही स्मृति ईरानी बच गई और मोदी जी की बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर बताया जाता है कि लगभग 28 ओबीसी बैकग्राउंड के लोगों को बनाया गया है। अब मैं आपको एक बात साफ कह रही हूं, अगर ये मंत्रिमंडल का जो रिशफल है, बदलाव है, वो अगर 5 राज्य और 7 राज्य मैं कहूं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल आता है, अगर मद्देनजर सिर्फ जातीय समीकरण को देखकर ये रिशफलमेंट हुआ है, तो देश को, आपको और हमें इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सिर्फ आपने चुनाव के मद्देनजर जातियों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए 28 ओबीसी को दे दिया और वो ओबीसी मंत्री। अब ओबीसी के जो अधिकार है, एससी एसटी दलितों के कितने हक और अधिकारियों को लिए लड़कर मोदी सरकार से उनका हक अधिकार उन्हें दिलाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मोदी जी के सामने किसी की बोलने की औकात नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय नहीं है जब सुषमा स्वराज जैसी कद्दावर नेता बिल्कुल हक से लड़ती थी, बात करती थी, सही और गलत बताने वाले अडवाणी जी, जोशी जी वहां उस मंत्रिमंडल में हुआ करते थे। जशवंत सिन्हा, ये सब मंत्रिमंडल में होते थे। लेकिन आज आपको और हमें मालूम है किसी की औकात नहीं है एक शब्द देश के प्रधानमंत्री के सामने कुछ भी बोल पाए। जो 12 गए उनका खामियाजा उन्हें नहीं, देश को और आपको और हमें अपनी जान की कीमत चुकाकर भुगतना पड़ रहा है और पड़ा है। जो आए हैं वो कितना बड़ा तीर मारेंगे वो आने वाला समय बताएगा, उस पर बात नहीं कर सकते हैं। और जिनको राज्य से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनसे उम्मीद करते हैं शुभकामनाएं। मात्र 3 साल बचे हैं आपके पास साबित करने के लिए। सिंधिया शपथ ले रहे तो नीचे चल रहा था कि
कांग्रेस से आए गद्दार सिंधिया राज्यसभा बनाए गए अभी कुछ दिन पहले और कैबिनेट मंत्री की शपथ दी। वहीं वरुण गांधी जैसे चुनाव लड़कर जीत कर राज्य लोकसभा में 2 बार पहुंचे हुए वरुण गांधी को उसी उत्तर प्रदेश जहां चुनाव है वहां पर कैबिनेट से या मंत्री से वंचित रख दिया गया। तो ये बहुत सी अटकलें हैं, मैं आपको बता रही हूं जो चीजें हमारे सामने आई हैं। कितनी आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं, क्या है ये आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूं। उम्मीद मत लगाइए इनसे, संघर्ष करिए, लड़ाई अन्याय के खिलाफ अपनी जारी रखिएगा। ये शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर